नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुम्हल निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, दुम्हल जो है जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो साथियों, आप बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 29 में है। किसमें? अनुच्छेद 29 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस शैली की प्रवर्तक थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो साथियों, यह ठुमरी की प्रवर्तक थी। किसकी? ठुमरी की। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंगूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो साथियों, सिंगूर बांध का निर्माण जो है मंजीरा नदी पर किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंजीरा नदी पर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। पोनुंग लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों, आप बताना है, पोनुंग लोक नृत्य जो है निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों, यह अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है, प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, यह 1997 ईस्वी में की गई थी। कब? 1997 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल जो था वह है वारेन हेस्टिंग था। कौन है? वारेन हेस्टिंग। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आप बताना है कि अनंतगिरी पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है। कितना? 74.04% है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। किससे? तबला वाद्य यंत्र से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो साथियों, आप बताना है,
दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो साथियों यह है उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है। दस्त ए लुट मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों दस्त ए लुट मरुस्थल जो है आपका पूर्वी ईरानी में स्थित है। कहां? पूर्वी ईरानी में, अर्थात प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष किया गया था? तो साथियों यह भी प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी स्टार मार के जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक जो है 1955 ईस्वी में किया गया था। कब? 1955 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैरन द्वीप निम्न में से कहां स्थित है? तो साथियों बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां? जम्मू कश्मीर में, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो साथियों सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है आपका सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है, तो यह आपका सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो साथियों अमृतसर की स्थापना जो है गुरु रामदास ने किया था। किसने? गुरु रामदास ने, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, तो साथियों यह कैफीन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैफीन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो साथियों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO का मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जिनेवा में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों क्रिप्स मिशन भारत में जो है 1942 ईस्वी में आया था। कब? 1942 में, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो साथियों मीनाम्बकम हवाई अड्डा जो है चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चेन्नई में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो यह आपका चेन्नई में स्थित है। भारत का यूरोप से व्यापार किस जल मार्ग द्वारा होता है? तो साथियों भारत का यूरोप से व्यापार जो है स्वेज नहर के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वेज नहर के जल मार्ग द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों एशिया कप हॉकी की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1982 में। सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? तो साथियों आप बताना है कि सोमदेव वर्मन का संबंध जो है किस खेल से है? तो साथियों सोमदेव वर्मन का संबंध जो है टेनिस खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा
टेनिस खेल से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो साथियों, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीजन बाई का संबंध किस लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों, यह भी प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको जो है स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तीजन बाई का संबंध जो है किस लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है पंडवानी लोक की नृत्य शैली से है। किससे? पंडवानी लोक की नृत्य शैली से। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुनहरी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो साथियों, आप बताना है सुनहरी क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो साथियों, यह फल उत्पादक से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फल उत्पादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, आपको बताना है नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, यह है खादर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खादर के नाम से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो साथियों, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो साथियों, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोसी नदी का उद्गम स्थल है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो साथियों, कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है गोसाईनाथ से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोसाईनाथ से। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, आप बताना है कि तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, तुलबुल परियोजना जो है आपका झेलम नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झेलम नदी पर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह आपका झेलम नदी पर स्थित है। पराम्बीकुला में वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आप बताना है कि पराम्बीकुला में वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल राज्य में। अर्थात प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? तो साथियों, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम जो है चंद्रयान प्रथम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रयान प्रथम, जो कि 2008 में भेजा गया था। कब? 2008 में। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में कहां से संकलित है? तो साथियों, आप बताना है कि हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम में कहां से संकलित है? तो साथियों, यह आनंद मठ से लिया गया है। कहां से? आनंद मठ से। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विजय स्तंभ निम्न में से कहां स्थित है? तो साथियों, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों, हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो साथियों, यह भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक जो है क्या था? तो साथियों, 1857 के विद्रोह का प्रतीक जो है कमल और चपाती था। क्या? कमल और चपाती। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो साथियों आप बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो साथियों आपका ऑप्शन है 1972, 1976, 1982 या फिर 1872। तो ये आपके चार ऑप्शन है। और साथियों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। ओके फ्रेंड्स, सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।